सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। तो गाइज तुम्हें पता है, जैसे मैं बिग बॉस का रिव्यू देता हूँ वैसे ही अब दूसरा वीकेंड का वार आ चुका है और उसके अंदर मैं तुम्हें रिव्यू देने वाला हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा, ठीक ठीक लगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मेन टॉपिक्स नहीं उठाए गए। जैसे कि टीवी वर्सेस क्रिएटर्स का भी तुम्हें अंकिता की स्टेटमेंट अगर बोल देनी चाहिए थी कि नहीं तुम ठीक हो, तुम्हारी बात सही है, या फिर गलत है तो तुम्हें गलत बोल देना चाहिए था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठाए नहीं गए, लेकिन अभी जो मुद्दे उठाए गए हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही हमें स्टार्टिंग में दिखता है कि वहाँ पे कंगना रनौत आती है, उसके बाद वो बात बूत करती है और फिर आती है हमारा टास्क उसके अंदर, जिसके अंदर ज़्यादातर सबकी दिल की भड़ास निकलती है। और सबसे बढ़िया उसके अंदर हमें क्या बढ़िया लगता है, जब दम वालों के बंदों ने भड़ास निकालने को सलमान सर ने कहा था, तो तहलका ज़्यादा बोल रहा था, मुनावर के बारे में। तो एकदम से मुनावर ने उसको बहुत तगड़ा रोस्ट कर दिया कि हाँ तहलका एकदम एक बिल्कुल एक डंके की चोट पे उसने कहा है कि हाँ एकदम रोस्ट कर दिया, एकदम बिल्कुल ऐसा दोगला इंसान मैंने कभी नहीं देखा, इधर कुछ हो रहा है उधर कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे इसने कहा। लेकिन उसके बाद जो मेरे को ऐसा लगा कि इतना बढ़िया हिम्मत चाहिए होती है ये सब बोलने के लिए, फिर वो तहलका वर्सेस मुनावर की जगह तहलका वर्सेस खानजादी हो गई, क्योंकि मुनावर खानजादी के बारे में ही बोल रहा था। तो मुनावर जब खानजादी के बारे में बोल रहा था तो वो बीच में बोल रही थी खानजादी, तो सलमान सर कहे जा रहे थे कि खानजादी तुम बैठ जाओ, खानजादी तुम बैठ जाओ। मतलब सलमान सर ने 5 से 6 बार कह दिया था कि खानजादी ये तुम्हारा टाइम नहीं है बोलने का, तुम बैठ जाओ। तो फिर सलमान खान गुस्सा होके स्क्रीन बंद करके चले गए। उसके बाद हमें देखते हैं कि ज़्यादातर टीजर टूजर ज़्यादातर जो आ रहे हैं रिलीज़ हुए, फिर आते हैं हमारे जो हमारा नया शो आने वाला है उसके 2 कपल्स आते हैं। और उसमें ज़्यादातर वो टास्क होता है कि बेस्ट कपल कौन है, जिसके अंदर मेरे को लगा कि हाँ विक्की और अंकिता ही मेरे हिसाब से तो बेस्ट कपल थे, लेकिन मेरे हिसाब से अनुराग को उनको देना चाहिए था, ऐश्वर्या और नील को, अगर तुम्हें गेम में आगे बढ़ना था तो। क्योंकि अनुराग ने काफ़ी चीज़ें कही हैं आगे, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। क्योंकि उसके अंदर मेन चीज़ तो गाइस यही है ना कि तू गेम को, कि अनुराग जी गेम को नहीं समझ रहे, हमारे बाहू भैया प्लीज़ गेम को समझ जाओ कि तुम्हें किसके साथ इंटरेक्ट करना है, किसी के साथ नहीं करना। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वहाँ पे बैठ के ये मत बोलो कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड ले आता तो मेरे को भी 4 महीने में आराम से सर्वाइव कर जाता। तो ऐसा प्लीज़ कुछ मत बोलो, क्योंकि शो का फॉर्मेट है और उसके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना है। गाइज देखो, मैं सीधा बोलूँगा कि बाबू भैया को हमारे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ बैठूँ मैं, किसके साथ नहीं बैठूँ। वो गेम का पर्सपेक्टिव समझ गए जब वहाँ पे मनारा का अनुराग जी एग्जाम्पल दे रहे थे, तो मुनावर का ही एग्जाम्पल दिया था। गेम का पर्सपेक्टिव वो समझ चुके हैं, लेकिन ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि किसके साथ बैठ के उनको किसका फ़ायदा मिलेगा, किसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लाइव फीड में मेरे को एक बारी के लिए वो बात करते हुए दिखा था विकी से, और वो मुझे सही भी लगा कि हाँ अभी उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि गाइज मेन चीज़ यही है, अगर वो ये 3 हिस्सों में रह जाएगा तो उसका दिमाग भी छोटा होता रहेगा। क्योंकि तहलका जी के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, उसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि वो कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं दे रहा, कि बोल रहा है कि यार लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है। अगर वो मुनावर ने बहुत सही पॉइंट बोला उसको कि अगर किसी की चेयर उठा के मारना सही पॉइंट है तो मैं चल हट बोलना मेरा बहुत ही ज़्यादा सही है, अगर तू बोल रहा है तो। और मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि हमारा अनुराग जी वहाँ हैं, और मैं चाहता हूँ बाबू भैया प्लीज़ वहाँ से आ जाओ, वहाँ उस ग्रुप से हटो और सबसे इंटरेक्ट करो। मेन चीज़ यही है। और उससे अगली बात गई, मैं खुश हूँ कि विक्की भैया को हमारे ज़्यादातर कुछ नहीं कहा, क्योंकि विक्की भैया यार बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं सबको, मतलब देखने में मज़ा आता है उनको, जैसे मुनावर को देखने में मज़ा आता है ना। विक्की भैया एक सोल पर्सनैलिटी है जिनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और अपनी वाइफ के साथ तो और भी बढ़िया मज़ा आता है जब वो मजाक कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। ये चीज़ बहुत मेन है, इसकी वजह से मेरे को विक्की भैया भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और यही मैं सोच रहा था कि कहीं ये बिग बॉस हमारे विक्की भैया को साइड लाइन ना कर दे, क्योंकि मेन कैरेक्टर के वो बीच में आ रहे हैं या वो ज़्यादातर सबसे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बिग बॉस प्लीज़ ऐसा कुछ मत करे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विक्की भैया का। मेरे ख्याल से मैं विक्की भैया को, विक्की भैया अगर बिग बॉस साइड मत करे तो टॉप 7 टॉप 5 के अंदर मैं देखना चाहूँगा विक्की भैया को, क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया हैं। फिर आते हैं हमारे अंकिता लोखंडे जी, जहाँ पे हमें देखा उस वीकेंड के बारे में। अंकिता लोखंडे जी के फ्रेंड्स इतने सारे हैं, मतलब मेरे हिसाब से उनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनकी फ़ैन है, उनके दोस्त हैं। और ये चीज़ मेन है, क्योंकि जब वहाँ पे 2 अपने शो भी प्रमोट करने आए तो वो उनके साथ थे, और विक्की और अंकिता ने ये चीज़ कमाई है। और साथ साथ में जब कंगना जी आई अंदर डांडिया खेलने, तो सबको ये चीज़ दिमाग में चुभी कि अंकिता और कंगना साइड में बात करने गए। अरे भाई वो क्यों ना करे, क्योंकि वो दोस्त है उसकी, वो कुछ पर्सनल बात कर रही होगी या कुछ सामने समझा रही होगी। वो बिग बॉस ने गाने की वजह से हमें नहीं सुनाई दिया तो हमें काटा भी नहीं, मतलब वो कुछ ना कुछ सिंपल बात ही उसने बोली होगी, क्या पता बाहर की बात कुछ बोली होगी, क्योंकि उसकी दोस्त है, उन्होंने मूवी करी है साथ में। ये चीज़ बहुत मैटर करती है गाइस।
और मैं चाहता हूँ यार बिग बॉस यार टास्क दे दो यार, नहीं तो हमारे अनुराग जी मतलब उर्फ बाबू भैया, अरुण, तहलका, जिग्ना जी, सोनिया जी, मेरे को लगता है ये बाहर नहीं आएंगे जब तक तुम टास्क नहीं दोगे, क्योंकि इसके अंदर इनके लिए मेन चीज़ टास्क ही है। कुछ लोग सिर्फ इंटरेक्ट करके अपने आप को पर्सनैलिटी को बाहर लाना जगाते हैं, जैसे कि मुनावर, अंकिता, विक्की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टास्क मिल जाए और इनकी रियल पर्सनैलिटी भी बाहर आए। बाबू भैया की, साथ में अरुण की, तहलका की, कितना दिमाग है दोनों के अंदर, कितना आगे चलना है, या फिर कुछ ऐसा वो कर दे दिल वर्सेस दिमाग के अंदर ये टास्क होगा, दिमाग वर्सेस दम के अंदर ये टास्क होगा। ये चीज़ मेन है गाइस, क्योंकि इसके अंदर हमें टास्क चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे कई लोगों के पर्सपेक्टिव भी खुलते हैं और नॉमिनेशंस भी होने वाले हैं, इसकी वजह से ही कह रहा हूँ मैं। और काफ़ी बढ़िया लगा जब मेरे को वहाँ पे कि टास्क जब आएंगे तो उस वक्त काफ़ी बढ़िया होएगा, क्योंकि मेन चीज़ टास्क ही है बिग बॉस में। और इसी के साथ साथ हमें बिग बॉस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो उसके कंटेंट देने वाले लोग हैं उसका नाम भी हमें पता चल चुका है, और वो है मनारा, मुनावर, विक्की, अंकिता, खानजादी। देखो इसका भी एक फॉर्मेट है कि अगर तुम देखो मुनावर तो देगा ही देगा, अंकिता भी देगी ही देंगी, और वो बाबू भैया से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबू भैया भी एक तरफ का कंटेंट देंगे। अभी बाबू भैया की तरफ बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के बाद बाबू भैया की तरफ चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मनारा को इसलिए उन्होंने रखा है क्योंकि बिग बॉस की कहीं ना कहीं फेवरेट है। खानजादी को मेन चीज़ ये रखूँ कि देखो हर बिग बॉस के सीजन में, हर एक रियलिटी शो के रीजन में इनको एक विलन खड़ा करना होता ही है, जो जाता है टॉप 5 के अंदर, फिर वो टॉप 5 में टॉप 3 तक जाता है कभी कभी, या वो टॉप 5 के अंदर टॉप 5 में ही निकल जाता है, और या फिर टॉप 4 में ही निकल जाता है। ये चीज़ तो मेन है कि देखो गाइस, अगर तुम्हें किसी शो के अंदर जाना है और अगर तुम्हें लग रहा है सामने वाला तुम्हारे से बहुत अच्छा है, तुम विलन बन के आगे जा सकते हो, और ये चीज़ मेन है। बिग बॉस एकदम बिल्कुल विलन की कैटेगरी बनाता है, उसको दिखाता है, जैसे कि पिछले OTT सीजन में हमें बेबी का भी थी। बेबी का देखो पूरा साल विलन बन के आई, और साथ साथ पूरा महीने सारे पूरा विलन बन के आई, और उसके बाद वो टॉप 5 के अंदर गई, फिर वो निकल गई। और ये चीज़ मेन है कि अगर तुम्हें कहीं रियलिटी शो में आगे जाने, किसी भी रियलिटी शो में देख लो, तुम्हें एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी, कोई ना कोई विलन होता है, वो आगे जाता है। ऐसा वो एक हीरो चल रहा होता है, एक विलन चल रहा होता है, दोनों के बीच लड़ाई चल रही होती है, और ज़्यादातर हीरो जीतता है, और 2 हीरो होते हैं तो उसके अंदर जो ज़्यादा फेमस होता है वो जीतता है, जैसे कि ज़्यादातर होता है। जैसे एल्विश वर्सेस अभिषेक में भी हुआ था, एल्विश एंड अभिषेक में भी हुआ था। और वैसे भी अब चलते हैं अपने अनुराग भाई की तरफ। अनुराग भाई काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिखे मुझे बिग बॉस से, क्यों बोल रहे थे इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बायस हो रहे हैं बिग बॉस। जब जो देखो अंकिता और विक्की को आके देख रहा है, उनको हाई कर रहा है, हेलो कर रहा है, सारे उसको जानते हैं, हमें लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं वो। यार अनुराग जी, बाबू भैया, आप समझो एक चीज़, अंकिता जी काफ़ी टाइम से है फिल्म इंडस्ट्री में, काफ़ी टाइम से है सीरियल इंडस्ट्री में, तो वो हर एक को जानती है, हर एक से बात करती है, यहाँ तक कि वो ज़्यादातर हर एक के साथ उन्होंने काम किया है। और विक्की और अंकिता ने ये चीज़ कमाई है, विक्की जी ने ये चीज़ कमाई है, हमारे विक्की भैया ने, कि उन्होंने कॉन्टैक्ट्स बनाया, उनका सबको पता है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। वो ज़्यादातर फिल्म स्टार्स को मिले हैं और सारे उनके दोस्त हैं। तो आप ये चीज़ समझो, अगर कोई यूट्यूबर आता है या अगर कोई आपके फैंस आते हैं, तो विक्की भैया को कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन हो, हम तो नहीं जानते। इसलिए वो फिल्म इंडस्ट्री में जानते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री वाले तो पूछेंगे ना उनसे, और फिर विक्की भैया को ऐसा फील होगा। अभी कोई यूट्यूबर आता है तो उनको ये तो नहीं पता होगा ना विक्की भैया कौन है, उनको ये पता होगा UK0 और बाबू भैया हमारे कौन है। ये चीज़ मेन है कि ये चीज़ समझो। और अब UK0 मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं बिग बॉस से, क्योंकि उसके अंदर यार थोड़ा है कि थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा बाबू भैया को, क्योंकि उसके अंदर मुनावर के साथ उनको काम करना पड़ेगा थोड़ा दिमाग से, या फिर वो दूसरी टीम चेंज करनी पड़ेगी, या फिर अपना पूरा का पूरा वाइब चेंज करना पड़ेगा उनको। ये चीज़ मेन है। वो बोल रहे थे कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता हूँ काफ़ी टाइम मिल जाता है उसके अंदर, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने बाबू भैया कह रहे हैं हमें जोकर बना के रख दिया, लेकिन बाबू भैया एक चीज़ समझो, जोकर भी एक काफ़ी बढ़िया फिल्म थी, और जोकर भी बहुत आगे जाते हैं, और जोकर ही एकदम बिल्कुल ब्लैक हॉर्स की तरह खेल लेते हैं और साथ में ट्रॉफी ले जाते हैं। पता है आपके पास सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हमारा भी सपोर्ट है, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी का आपके पास सपोर्ट है, और ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन आप प्लीज़ उसको डिसअपॉइंट मत करो कि उसके अंदर हमें बिल्कुल भी वो नहीं मिल रहा कि हाँ हम आपको मजबूरी में बचा रहे हैं। मजबूरी में भी नहीं है, सिर्फ आपके फ़ैन है बाहर से तो बचा रहे हैं। आप अंदर कुछ ऐसा कंटेंट दो कि आपका जैसे प्यार हो। जैसे अभिषेक का मैं इतना बढ़िया फ़ैन नहीं था, एक ये फुकरा इंसान का, लेकिन उसके बाद बिग बॉस देखने के बाद, बिग बॉस जब मैं उसको पूरा नोटिस करा, तो उसके बाद मैं पूरा का पूरा उसका फ़ैन हो गया। उसको मैं ज़्यादातर बहुत वर्ड्स दिए, मतलब बार बार दिए। तो ऐसे ही आप भी कुछ करो कि हम फ़ैन हो। जैसे मुनावर है, मुनावर को भी मैं लॉकअप से जानता हूँ, उसके अलावा मैंने उसकी कोई स्टैंड अप कॉमेडी लॉकअप से पहले नहीं देखी थी। यहाँ तक कि मैं लॉकअप उसके सिर्फ लॉकअप सीजन के बाद मैंने उसकी स्टैंड अप कॉमेडी उसके बाद भी नहीं देखी, सिर्फ उसका मैंने अभी बिग बॉस में दोबारा देखा, और मेरे को फिर भी वो बढ़िया लग रहा है। बाबू भैया आप अपनी वीडियोस में बहुत बढ़िया लगते हो, आप अगर आगे बाहर आओगे तो काफ़ी बढ़िया और लगोगे। और मेरे को लग रहा है कि बिग बॉस
बॉस को इनको कन्फेशन रूम या अपनी थेरेपी रूम में बुलाना चाहिए और साथ साथ में थोड़ा समझाना चाहिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये चीज़ मेन है कि अरुण भाई, तहलका भाई और साथ साथ में बाबू भैया को बुलाना चाहिए। और हमारे अरुण जी तो अलग ही सीन लेके चल रहे हैं कि हाँ हमें डांस नहीं आता, मैं कैसे कर लेता वहाँ पे डांस। अंकिता जी की काफ़ी दोस्ती है, वो तो उनके बायस हो रहे हैं ज़्यादातर, सारी की सारी इन पे ही जा रही है। हमारा नंबर बिल्कुल बाद में आता है। ज़्यादा सारी फुटेज ईशा, मुनावर, मनारा, अंकिता, विक्की जी, खानजादी भाई जा रही है। तो आप ये चीज़ समझो कि वही कंटेंट दे रहे हैं आपको इस वक्त, वो पूरा बिग बॉस को वही कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे होंगे लाइव फीड में तो वो काट रहे होंगे बिग बॉस, अगर क्योंकि इतना ज़रूरी कंटेंट नहीं दे रहे होंगे आप, ये चीज़ मेन है। तो गाइस मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वीकेंड के बारे में जो जो हुआ है मैं सब कुछ बता दिया। अगली अभी वीडियो आएगी हमारी लाइव फीड पर, तो उसमें भी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।